आ रही है इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया में। बहुत बड़ी खबर, सुपर ब्रेकिंग न्यूज, और ये ब्रेकिंग न्यूज है बहुत एक्सप्लोसिव। जाधव के मामले में पाकिस्तान ने फिर अर्जी दी है आईसीजे में, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और ये प्रूव करता है कि पाकिस्तान को आईसीजे को मानना पड़ेगा, उसको मानने रख रहा है पाकिस्तान। इसीलिए ये अर्जी दी है और 6 हफ्तों के भीतर सुनवाई की अपील भी कर डाली है। तो एक बार फिर जाधव मामले के अंदर दोबारा सुनवाई चाहता है पाकिस्तान। जावेद हुसैन साहब, उन दावों का क्या हुआ जिन दावों में आप हुंकार भरते थे, जिन दावों में आप कहते थे कि हम आईसीजे को नहीं मानते, उन दावों को क्या हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले आपके तमाम लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमारे यहां कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, आपके यहां तूफान मचा हुआ है और उसी तूफान का ये रिजल्ट है, आप आईसीजे में दोबारा जा रहे हैं। यू आर एक्सपोज्ड। जावेद हुसैन, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। आप इस चीज का ख्याल रखें कि जो भी कुछ यहां पर हुआ है ये आईसीजे नहीं है, ये आईसी है, इंटरनेशनल कोर्ट है, ये जस्टिस नहीं है। यहां पर आपका एक नुमाइंदा बैठा हुआ है भंडारी, ये सारा पता नहीं कितने सालों से, 5 साल से वहां पर ये बैठा हुआ है। उसके वजह से पूरा जो बेंच है वहां पर वो इन्फ्लुएंस हुई है। बहुत से ऐसे जजेस थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वहां पर, और वो स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसके बारे में, काउंसलर एक्सेस के बारे में, स्पाई जो है उसको वो जो वियना कन्वेंशन है उसके जावेद हुसैन, आपने भंडारी की जानकारी तो दे दी, आपने भंडारी की जानकारी तो दी थी। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, आपको पता है आप छुपा रहे हो उस जानकारी को। आप देखें, आपका भी, आपके परम मित्र चाइना का नुमाइंदा भी उस 11 में बैठा हुआ था, उसने भी आपका साथ नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए ना, अब भी तो भंडारी वहां बैठा हुआ है, तो आईसीजे में दोबारा क्या करने जा रहे हैं? पिटने के लिए दोबारा आईसीजे में अब दोबारा क्यों जा रहे हैं? बताइए, आईसीजे में दोबारा क्यों जा रहे हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों जा रहे हैं? बताइए इंटरनेशनल कोर्ट में आप जस्टिस की बात ना करें। अगर उसको सीधी बात ये है कि ये जो नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये सही मायनों में खिसिया गए हैं। ये पाकिस्तान का हक है, मान चुके हैं, माने या ना माने। आप जो बदमाशी कर रहे हैं उस आदमी के जो साथ, हुसैन मुबारक पटेल है, आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरी बात सुने। आर बताइए, जवाब दे दीजिए। आप बहुत बकबक कर रहे हैं, आप जरा ठंडे दिल से सुने इस बात को। आप गाली बक रहे हैं, आपने उनको साला कह दिया दलवीर भंडारी साहब को, और आप बकबक शब्द यूज कर रहे हैं। अब आपका अंदाज जो खिसियात है वो एकदम अंडरलाइन हो जाती है। जावेद हुसैन, ओके, इंडियन टीवी करते हैं आप। देखिए जावेद हुसैन फ्रस्ट्रेशन ये पाकिस्तान का हक है। इनको लगता है कि हुसैन मुबारक पटेल को लाइफ कोई हक नहीं है, या दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। आपका कोई हक नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट का कोई इसमें हक नहीं है। सबको मालूम, कनिका महेश्वरी आपको यकीन ही नहीं है तो आप कनिका महेश्वरी बताओ, अगर आपको यकीन नहीं है तो क्यों कहते? कनिका महेश्वरी, मेरी बात अगर आपको यकीन नहीं है तो शाहनवाज जी होल्ड ऑन, शाहनवाज जी होल्ड ऑन। देखिए, दिस इज व्हाट द मिलिट्री इज डूइंग। कनिका महेश्वरी, देखिए आप एज अ कॉमन इंडियन क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काउंटर एक्सेस क्यों नहीं मिला है? इतनी बड़ी बड़ी बातें ये जो कर रहे हैं, इनके पास में क्या पुख्ता सबूत है? सिर्फ एक सबूत है जो कि वो इकबाले, वो उन्होंने बयान लिख लिया, वो तो कभी भी मार पीट के भी लिखवाया जा सकता है, और कोई इनके पास में सबूत तक नहीं है, कहीं खड़े भी नहीं होते हैं। और मुझे ऐसा, आप बात करते हैं जंग की, नहीं, और आप 65 की जंग और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें ज़कात की बातें करें, आप ज़कात की बातें ना करें। 4 बार आप लोग वॉर में हार चुके हैं और हमारे सामने, हिंदुस्तानियों के सामने ज़कात की बातें मत कीजिए। जंग और 71 की जंग डिस्कस करें मेरे से। अरे एक सेकंड, आरके मल्होत्रा, इनसे 65 और 71 की जंग डिस्कस करी जाए। चलिए, आईसीटी में क्यों जा रहे हैं? जवाब नहीं मिला, फंसे पड़े आप।
आपकी जंग ही डिस्कस कर लेते हैं। 1947 में क्या किया, रजाकार को भेज के एसिमेट्री उधर से शुरू करी। सुनिए 65 में आपने एक नाम क्या था आपके ऑपरेशन का? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है? ऑपरेशन जिब्राल्टर में भी आपने अपने सैनिक सिविल क्लोथ में भेजे थे, एयर ड्रॉप किए सिविल कपड़ों में। तो आपकी एसिमेट्री उस वक्त से शुरू है। आप जंग तो लड़ ही नहीं सकते। 71 में आपका क्या हाल हुआ? न्याजी अर्जुन सिंह साहब जीवित हैं, पाकिस्तान में ही है, पूछ लीजिए क्या हाल हुआ। इंडियन एयरफोर्स के साथ तो क्या अब हुआ आप था? जंग में डिस्कस कीजिए। जंग के तो आप काबिल नहीं। जहां लैंड कर गए थे हमारे जवानों को देख के डर के मारे। क्या लैंड कर गए थे? एक एक को पीट के हमारे सिविलियन ने मारा था। फौज की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमारे सिविलियन ने मारा। फाइटर आप तो आबिद भाई, आप तो फाइटर पायलट थे और आपने तो अम्बाला पे बमबारी की थी और उसके बाद जो धुनाई आपकी हुई थी वो याद है आपको? भूल गए क्या हुई? आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया और उसके बाद हर फौजी को लतियाया गया। हमने क्या किया था? आपकी पूरी फौज को जेनेवा कन्वेंशन की तरह रखा था। जनरल नियाजी को एज मेजर जनरल यहाँ रखा गया था श्रीमान जी, और आप एक निरीह आदमी को पकड़ते हैं और उसको फांसी देते हैं। क्या चाहते हैं? क्या है आप अपना रेट बोलो ना। आपको खैरात चाहिए ना हिंदुस्तान से, हम खैरात देंगे, लेकिन आप निहायत ही कमीनापन मत करिए बाखुदा। हम छोड़ भी दें तो इट डजंट मैटर, बट यू आर एक्सपोज्ड। लाए थे आपने मिस्टर ये तो बलोचिस्तान में आपके 200 बंदे पकड़े गए। आप भारतीय फॉर्मर जनरल से लड़ ली है आप। अब आपको मैं कर्नल RSN सिंह आपको बताएंगे कि आपकी फौज का क्या असर हुआ था। RSN ये पाकिस्तान रियलाइज नहीं कर पा रहा कि जंग में उनका क्या हाल हो चुका है। ICJ में ये दोबारा जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर ये वो हरकतें कर रहे हैं जिन हरकतों के लिए ये जाना जाता है मुल्क। हमने जो खुलासा करा वो प्रूफ हो गया। इनके यहाँ पर तूफान मचा हुआ है और इनके यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। ICJ में जो हमने वकील पहुंचाया उसमें कोई नवाज शरीफ करोड़ों खा गए या मेजर जनरल करोड़ों खा गए। RSN सिंह योर टर्न। नवाज शरीफ जो भी है या एयर मार्शल आबिद राव सर, मैं यही बात कह रहा था कि देखिए आपके ब्रिगेडियर साहब ने जो बयान दिया ये टिपिकल जो वहां की फौज का मेंटालिटी है उसको उन्होंने वेरी जाहिर कर दिया। इन्होंने अगर आप माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए अपने बयान पर। कमी है आपकी मिलिट्री में यही कमी है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को गाली दे रहा है। आपकी अगर ये मानसिकता है देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की तरफ और इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ, देखो मुल्क ब्रिगेडियर और जनरल से नहीं बनती है। आज 3 साल के बाद एक ब्रिगेडियर बना, उसके 3 साल के बाद वो मेजर जनरल बन जाएगा, कोई रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये मानसिकता, इसी फौज की मानसिकता ने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा, क्योंकि आपने कभी भी संस्कृति को यही कहना चाह रहा जो एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए था वो नहीं दिया। इसलिए संस्कृति आपके दिखाए हुए धर्म पर भारी पड़ा और 2 टुकड़े हो गए। और आज पाकिस्तान में जो बचा हुआ पाकिस्तान है वहां भी संस्कृति भारी पड़ रही है। ओके बलूची संस्कृति आपने बात कह ली। दिखाए हुए इस्लाम की जावेद ओके भारी पड़ रही है। और ये बलोचिस्तान में ये पकड़ा किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जावेद हुसैन आपका मुल्क अपने आप टूटेगा और मैं उसको वो फ्यूचर देख रहा हूँ। जावेद हुसैन मैं आपका रुख करता हूँ। जावेद हुसैन आप माफी मांगना चाहते हैं अपने बयान पर। जिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप बिलीव नहीं कर रहे, उसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जा रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं अपने बयान पर? अरे छोड़ो माफी मांगने भाई, आप उसका हक नहीं है कि वो यहां पर बताए कि उस टेररिस्ट के खिलाफ हम क्या करें, उसको रिहा कर दें। कोई हक नहीं है उसका। ये पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि उसको लाइफ देनी है या लटकाना है। नो सर यू कांट, इसमें नो सर यू कांट बिल्कुल नहीं एंड यू डोंट डेयर टू आल्सो। आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे।
ये सुंदर सपना पाले रखिए। ओके, आप डिसाइड नहीं करेंगे, हिंदुस्तान डिसाइड करेगा आपके साथ अब क्या होना है। अब हिंदुस्तान डिसाइड करेगा आपके साथ क्या होना है। आपने सपना पाले रखिए, 65 में आपने सपना पाला, 71 में आपने सपना पाला, 99 में सपना पाला, आपने ये सपना सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाला। आपको ये पता नहीं है कि भारत मुझे लगता अलग है। एक सर्जिकल स्ट्राइक और होनी चाहिए इन पाकिस्तानियों पर। बलून आबिद राव साहब, आबिद राव साहब, and that balloon is आपकी परेशानी very bigger than you. आबिद राव साहब, आपकी परेशानी बड़ी सिंपल है। सिर्फ आपके यहाँ कोई जस्टिस सिस्टम है नहीं। आपने फौज पे छोड़ दिया, जो फौज ने करना करे। और फौज ने किया क्या? मुझे तो ये यकीन है कि उस गरीब आदमी को, भारतीय को आपने आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं किया। आपने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी कि उसको देखने तक की, दिखाने तक की हिम्मत नहीं है। किसी को नहीं दिखाया आपने उस आदमी को। आपने क्या किया? उसको आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं किया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि जिंदा है कि नहीं। ओके, आप मेरी बात सुने जरा। मैं आपको सुनने की हो तो सुने। आप आप बीच में मत बोले। आप सुनते क्यों नहीं है? ये किस किस्म की एंकरिंग कर रहे हैं आप? 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि जब इसने कन्फेस किया था कि मैंने टेररिज्म की है, मुझे रॉ ने यहां भेजा हुआ था, ये पकड़ा गया है बलोचिस्तान के अंदर। वो कन्फेशन आपका नहीं माना ना कोर्ट ने। उस कोर्ट ने माना आपका कन्फेशन। मान जाएंगे ईमानदारी से। आबिद राव, आप बीच में क्यों बोलेंगे? आपके साथी बोल रहे हैं ना पाकिस्तान के। अब इतनी तो गनीमत रखिए, इतनी तो तहजीब रखिए। भारत का पैनलिस्ट कोई बोलता है जब भारत का पैनलिस्ट बोल रहा होता है। शाहनवाज हुसैन इतनी देर से नहीं आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। लेट्स हैव सिविलाइज्ड डिबेट एटलीस्ट। साला बोल रहे हैं डिबेट के अंदर। क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ जावेद हुसैन द्वारा? हमें पता है आपके मुल्क में तहजीब नाम की चिड़िया दूर दूर तक नहीं उड़ती। हमें पता है उसका जब आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं। कम से कम भारतीयों के साथ तो भारतीयों के लिए आज में बात करिए। अपने साथ आप एक दूसरे को गाली दे, साले की गाली दे, कुछ भी दे, आप एक दूसरे के साथ बात करिए जैसी आपकी तहजीब है उधर। देखिए, साला नहीं कहा आपने, गलत समझा है। वो ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोला। अरे वो बोला, उनसे पूछ लो। ओके उनसे पूछ लो। नहीं, इनको पूछे, इनको सब बताना पड़ेगा। ये बताइए, भारत को चैलेंज कर देते हैं बार बार। आप मुझे ये बताइए कि हुसैन मुबारक पटेल का जब बयान रिकॉर्ड किया गया है जिसमें उसने कन्फेस किया है, वो बलूचिस्तान में पकड़ा गया। उसने एक बात ये बताई और दूसरी बात उसने बताई कि मैं रॉ के लिए काम कर रहा हूं। और तीसरी बात जो है वो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। उसने ये कहा कि मैं सर्विंग नेवल ऑफिसर हूं। आप मुझे ये बताइए कि सर्विंग नेवल ऑफिसर, जवाब दे दीजिए। आप लोग कहते हैं फिर ईरान ये तमाम चीजें आईसीजे में आपने बोली। एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर ये फ्रस्ट्रेशन में डिबेट क्यों कर रहे हैं आप? 71 के जंग के हारे हुए दोनों फौजी को आपने अमीजी बुला लिया है। ये 71 के हारे हुए फौजी हैं और ये अपना उस हार का, बांग्लादेश में जो हार हुई उसका बदला ये टीवी डिबेट में गाली गलौज से लेना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कितनी जिल्लत हुई होगी, कितनी जिल्लत आपकी जिंदगी में आई होगी जब आपने घुटने टेके थे भारत के वक्त। उसका फ्रस्ट्रेशन टीवी पे क्यों उतार रहे हैं? हमें मालूम है कितनी जलालत हुई होगी, कितना शर्मसार हुए होंगे। हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। हम एक ही थे जब हमने 1 लाख हिस्ट्री में आपको बता दूं जनाब। ओके, स्टेशन है। और दूसरी बात आई वांट टू टेक दिस आबिद राइट नाउ। आबिद होल्ड ऑन। शाहनवाज जी, एक आतंकवादी। शाहनवाज जी, आई वांट टू टेक आबिद साहब, आपने बोला कि हिंदुस्तान को बहुत लोगों ने बहुत बारी इन्वेट करा और बहुत बारी घुटनों पे लेकर आए। शायद आप भूल गए हिंदुस्तान एक ही था तब। लाहौर और दिल्ली एक ही मुल्क के हिस्से थे। किसकी बात कर रहे हैं? किसको वाले ने तो आपको सबक सिखाया ना? आपका
आप जिस पे बिलीव करते हैं वो बाबर है। आपकी फौज में नहीं, आप जिस पे बिलीव करते हैं वो बाबर है। आप जिस पे बिलीव करते हैं वो औरंगजेब है। आप जिस पे बिलीव करते हैं वो ओसामा बिन लादेन है। आप जिस पे बिलीव करते हैं वो हाफिज सईद है। आपके गुरु वो लोग हैं। आपके गुरु वो लोग हैं। आपके गुरु वो लोग हैं क्या? बाबर और औरंगजेब की बात करते करते आपकी हरकतें भी बाबर और औरंगजेब जैसी हो गई है। औरंगजेब का अंत कैसे हुआ था याद रखिएगा, वो भी इतिहास है। और जिस इतिहास भूगोल की आप बात करते हैं वो इतिहास भूगोल एक है भारत और पाकिस्तान का। लाहौर, दिल्ली, मुंबई एक ही देश में आता था। कराची, इस्लामाबाद, चंडीगढ़ एक ही देश में आता था। पंजाब एक ही देश में आता था। किस इतिहास की बात करते हैं? उस इतिहास की बात करते हैं जिस इतिहास से पाकिस्तान का जन्म हुआ है। देखिए, मर्यादा आप तोड़ते हैं और जब मर्यादा टूटती है तो सच निकल के सामने आ जाता है। अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे हम इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बिलीव ही नहीं करते। अगर इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप बिलीव नहीं करते सर, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दिस, अपनी अर्जी वापस लीजिए और माफी मांगिए कि हमने गलती, दोबारा अर्जी दायर कर दी। सच का साथ देना बहुत मुश्किल होता है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ ब्रिगेडियर जावेद हुसैन है कराची से लाइव, आबिद राव हैं रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल पाकिस्तान से लाइव, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन हैं बीजेपी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के मल्होत्रा हैं, RSN सिंह हैं मेरे साथ, इसके अलावा शेष नारायण सिंह है इस डिबेट में, कनिका महेश्वरी है मेरे साथ अभिनेत्री, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। कनिका, आप क्या कहना चाहती है? काफी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, पाकिस्तान को क्या कहना चाहती हैं आप भारत की आवाम की आवाज है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें काउंटर एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो एक बार काउंटर एक्सेस तो कराएं। ये 90 मिनट मिले थे, इन्होंने 50 मिनट में अपनी सारी बातें कह दी और यहाँ आके हमें ज़कात की बातें बता रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि आप सलीके से बात करिए। आप ये क्या बातें कर रहे हैं हमसे जी? आप हमें काउंटर एक्सेस तो दीजिए। पॉइंट है काउंटर एक्सेस आप दे नहीं पाए। ठीक है, आपने अपनी बात की। कनिका यू मेड योर पॉइंट। मैं सीधा रुख करता हूं शेष नारायण सिंह का, जो कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तान के जावेद हुसैन साहब से। क्या कहना चाहते हैं? एयर मार्शल आबिद राव साहब ने अभी बाबर का जिक्र किया, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम बाबर ने जिस तरह से दोनों ही बर्र-ए-सगीर के पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान उस वक्त एक था और जिस तरह से उसने लोगों के खिलाफ काम चलाया था, ये लोग फौज के लोग, हाफिज सईद के जो गुर्गे हैं और पाकिस्तानी फौज और इनकी पाकिस्तानी फौज की मुलाजमत करने वाले सियासतदान जो हैं, ये लोग पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं। और हम जब आजादी लेंगे, ये सिंध की आजादी जब सफल होगी, बलूचिस्तान जब बनेगा और हमारे जनरल जब पाकिस्तान के बचे हुए पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे, तो हम उनके अवाम की खैरियत के लिए, जिसको लोग पीपुल्स वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ये हमारा तस्वर है आपका। और आप लोग बाबर की तरह ही करेंगे और हमले करके हिंदुस्तान को अपमानित करने की कोशिश करेंगे। या पाकिस्तान के पीपुल की खैरियत के लिए हम आपको छोड़ते हैं, वरना बम्बार्डमेंट करके आपको तबाह करने का हिंदुस्तान कर्जा है। आप पे तो ज्यादा कर्जा है। आप कश्मीर आजाद करें, खालिस्तान करें, उड़ीसा करें, बिहार करें, सब कर देते हैं आपके लिए, सब कर देते हैं। संभाल सकते हैं आप एक भी चीज संभाल सकते हैं आप? पाकिस्तान आपको दिया था, क्या आश्रम बना दिया आपने? पाकिस्तान आपको दिया था ना खैरात में, क्या आश्रम बनाया आपने? बात करते हैं RSN सिंह फ्रॉम इंडियन साइड। RSN सिंह विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम इंडियन साइड। RSN 30 सेकंड में अपना काउंटर पॉइंट रखिए आप। RSN सिंह, कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं आप लोग कि बलूचिस्तान आजाद होगा? अरे कश्मीर कल हो जाएगा आजाद, फिक्र ना करें। देखिए एक मिनट, इन्होंने दो क्विक पॉइंट्स। इन्होंने कहा कि उसने वॉलेंटरी कन्फेशन किया जाधव ने, तो अगर वॉलेंटरी था तो आप ट्रायल क्यों सीक्रेट रख रहे हो? दूसरी बात ये है, देखिए कि एक उस पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है उन पे कि ये इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में शिया और हजारास के खिलाफ ही अटैक कर रहे थे बलूचिस्तान में। आप बताओ साहब, लश्कर जांगवी को इन्होंने पाल रखा है, लश्कर जांगवी अलकायदा का हिस्सा है, लश्कर जांगवी शिया को शिकार करती है। आज पाकिस्तान
आज पाकिस्तान आपको मालूम है 6ठे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ असाइलम सीकर्स। कोई भी हजारा मर्द जो कि चल सकता है, जिसमें कुछ शक्ति हो, वो आज पाकिस्तान में नहीं है। अगर वहां कोई हजारा रह रहा है वो मजबूरी में रह रहा है। और आप कह रहे हो कि कुलभूषण यादव ये कर रहा है। शिया सुन्नी की लड़ाई, शिया सुन्नी की लड़ाई, वहाबी शिया की। आपने वो लाल कलंदर पे हमला क्यों किया है मसला, इसलिए क्योंकि वो अली का पहला नंबर। आज आप इनसे पूछिए कि क्या इससे वाकिफ रखते हैं ये जितने आपके पैनलिस्ट हैं अमित, इनसे पूछिए कि क्या ये अली का पहला नंबर से ये वाकिफ रखते हैं। बता दीजिए अलाउ करते हैं नेवल ऑफिसर्स को ईरान और आपकी सऊदी अरेबिया की लड़ाई आपके यहाँ चल रही है, जावेद हुसैन शिया सुन्नी की लड़ाई आपके यहाँ चल रही है। ओके आरएसएन सिंह आपने इंडियन साइड से बोल लिया। डायरेक्टर है अजीत डोवल का लॉन्च किया हुआ। अरे अजीत डोवल से इतना घबराते क्यों है नरेंद्र मोदी, और अजीत डोवल से इतना क्यों घबराते हैं? वो बुज़दिल आदमी है, उसको जिस दिन हमारे काबू आ गया। अरे आपके काबू नहीं आ पाएगा कोई भी, आपके काबू कोई नहीं आ पाएगा। आपका मुल्क आपके काबू में नहीं है। योर कंट्री इज नॉट इन योर हैंड। द पॉइंट इज दिस, अगर मैं आपको आपके मुल्क के बारे में बताऊंगा तो आप खुद उठ के चले जाएंगे। अच्छा अभी तो आप आईसीजे के काबू में, अभी तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के काबू में, हर एक जगह काबू में आए हुए हैं। पैसे आपके पास है नहीं, चाइना से आप भीख मांग रहे हैं, आप अपनी जमीन उनको दे रहे हैं। आरके ओके, आप उनको अपनी जमीन दे रहे हैं कि साहब हमारी जमीन का इस्तेमाल कीजिए। जो आपने चाहते हैं वो चाइना को कहा हुआ है कि आप पाकिस्तान में करें। हमारे बस का कुछ नहीं है, न बिजली है, न पानी है, सब कुछ न रोटी सब बातें ठीक है, सब कुछ आप मांग। इंडियन काबू आए हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोबारा जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर नहीं मानते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जाने की जरूरत सिर्फ 2 वजह से। एक, आप काउंसलर एक्सेस दे नहीं सकते। दूसरा, आपको पूरे इंटरनेशनली बता दिया गया है कि पाकिस्तान में लॉ जैसी कोई चीज पॉइंट टेकन। जावेद हुसैन, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, फ्लाउट किया हुआ यूएन का रेजोल्यूशन। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, यूएन, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, डू यू रिकॉग्नाइज यूएन? Of course we recognize UN. We will very soon be a permanent member. Let जावेद हुसैन, जावेद हुसैन, पूरा जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं क्या ये काय के बारे में है? ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, कभी इधर कभी 65 की जंग होती है, कभी 71 की जंग होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कर लेते हैं क्या मतलब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो आपकी फजीयत हो रही है, जब भी आप पकड़े जाते हैं किसी बात पे, आप गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। नहीं गोल पोस्ट कौन बदल रहा है? बाबर पे कौन गया? बाबर पे कौन गया? औरंगजेब पे कौन गया? 65 पे कौन गया? 71 पे इंडियन बैनर्स क्या कोई क्या? आप ही बात करते थे 65-71 की, आपने बाबर की बात करी। एक्सपोज आप होते तब आपके पास जवाब नहीं होता। The point is this, आपके जहाज कितने गिरे थे याद है 65 में? आप मुझे आपकी एयरफोर्स भाग गई थी। एक्सेस ओके 13 मरतबे हमने आपसे मांगा। ठीक है ओके, अब तक 16 मरतबे शाहनवाज हुसैन नहीं दे रहे। ओके मेरे पास समय कम है। टेररिस्ट है, टेररिस्ट। शाहनवाज हुसैन, जब तक आप नहीं मानते कि ये टेररिस्ट है, नहीं देंगे कॉन्फ्रेंस। आबिद राव साहब, आप मिलिट्री के ऑफिसर रहे हैं, आप हाफिज सईद जैसी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? आप इस तरह की जबान, फ्रस्ट्रेशन होगा आप में, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हार हुई है तो इसका फ्रस्ट्रेशन आप टेलीविजन पे निकालेंगे, गाली गलौज पे आएंगे। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है जो आपने एक कलम नहीं बनाते, एक सुई नहीं बनाते, जो कपड़ा पहना हुआ है ये आप नहीं बनाते, आपके पास कुछ है नहीं, आप सिर्फ हिंदुस्तान से मुकाबला करके एक चीज बनाते हैं वो है आतंकवाद। एक चीज बनाते हैं वो है आतंकवाद, और आतंकवाद से बड़ी, आतंकवाद पर जितनी बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान के पास है शायद ही किसी मुल्क के पास हो। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानते तो क्यों बार बार वहां का आप रुख कर रहे हैं? फिलहाल आर पार में इतना ही। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बहस का निष्कर्ष ये है कि अगर आपको बिलीव नहीं होता तो दोबारा आप उस चीज की तरफ जाते नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसीलिए जाया जा रहा है क्योंकि आपको उस पर अमल करना पड़ेगा।